सुपर हिट का पहला मैच था। पाकिस्तान की टक्कर थी न्यूजीलैंड से, लेकिन बारिश बन गई। हीरो भी कह सकते हैं, विलन भी। विलन एक्चुअली मैं समझता हूं न्यूजीलैंड के लिए, और हीरो बन गई है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला टफ होने वाला था। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, न्यूजीलैंड के पास कुछ ऐसे स्पिनर थे जो पाकिस्तान पर भारी पड़ सकते थे। हो सकता है ईस्ट सोढ़ी, मिस सेंटनर और बीच में जो ग्लेन फिलिप आते हैं, ये मुसीबत खड़ी कर सकते थे पाकिस्तान के लिए। और मार्क चैपमैन तक, उसका पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, और मार्क चैपमैन तक बैटिंग है, मतलब डेप्थ बहुत गहरी थी न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड एक ट्रबल हो सकता था पाकिस्तान के लिए। अब जहां 0 पॉइंट मिलने थे, वहां पाकिस्तान 1 पॉइंट लेकर खुश है। और यकीन मानिए, पाकिस्तान एडवांस्ड है सुपर 4, यानी जिसको सेमीफाइनल भी कहते हैं, अंतिम 4 के लिए। वो इसलिए क्योंकि अब उसको खेलना है, एक मैच उसको खेलना है इंग्लैंड से, और एक मैच उसको खेलना है श्रीलंका से। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप 30 साल पीछे जाएं, जब श्रीलंका ने होस्ट किया था वर्ल्ड कप, वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, इनफैक्ट एशियन कॉन्टिनेंट ने होस्ट किया था, तो उसमें भारत और पाकिस्तान ने भी मैचेस हुए थे। तो अगर 30 साल पहले आप जाएं, श्रीलंका तब भी होस्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है, ये बात अलग है। तब भारत में जैसे आज मैच हो रहे हैं तब भी हुए थे, और पाकिस्तान में भी कुछ मैचेस हुए थे। पाकिस्तान ने 96 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को भी रगड़ा था और इंग्लैंड को भी रगड़ा था। इसका मतलब जो इक्वेशन बैठ रही है ना, वो कुछ इतनी भारी बैठ रही है कि पाकिस्तान, इक्वेशन कह लीजिए और एक हिस्ट्री कह लीजिए, 30 साल बाद पाकिस्तान उसी मुहाने पर है, उसी दहलीज पर है। पर इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज में भी 5 में से 4 मैच जीते थे 96 में, लेकिन क्वार्टर फाइनल में वो भारत से हार गया था, और भारत पहुंचा सेमीफाइनल में, और भारत सेमीफाइनल में श्रीलंका से हार गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में भिड़ रहे हैं और भारत जीतेगा, और श्रीलंका कहीं फाइनल में 96 की हिस्ट्री ना रिपीट कर दे। मैं एक चीज़ बताऊं, इंडिया की टीम इतनी मजबूत है कि मुझे डर लग रहा है इतनी मजबूत टीमें वर्ल्ड कप नहीं जीतती। खैर, उस पर आगे बात करेंगे, अभी पाकिस्तान से बात कर लेते हैं। तो 2 मुकाबले हैं, एक तो श्रीलंका के खिलाफ है पाकिस्तान का मुकाबला, और एक है इंग्लैंड के खिलाफ। अब आप देखिए, क्योंकि दोनों ही मुकाबले पाकिस्तान को श्रीलंका में खेलने हैं, और पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा मोरल बूस्टर है, वो याद करिए, T20 वर्ल्ड कप भूलिए अभी, उससे पहले 3-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तभी से ये लग गया था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप सही नहीं जाने वाला, पर पाकिस्तान का वो मोमेंटम जारी है। क्या बुरा बीता इंडिया के खिलाफ एक मैच ही, और यकीन मानिए इंडिया से 10 मैच खेलेंगे वो 9 हारेंगे, एक सिर्फ तुक्का हो सकता है, फेवरेबल कंडीशन हो सकती है, लॉ ऑफ एवरेज कह लीजिए। और क्रिकेट है, क्रिकेट तभी जीतता है जब भाई जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, क्रिकेट उसको तारे दिखा देता है। पर इसके बावजूद टीम इंडिया 10 में 9 मुकाबले जीत सकती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की, और पाकिस्तान और श्रीलंका की। बीते 2 सालों में जब जब श्रीलंका से पाकिस्तान भिड़ी है, 90% मैचों में पाकिस्तान ने रगड़ा है श्रीलंका को। मतलब कोई राइवलरी तो छोड़ दीजिए, कोई कंपटीशन तक नहीं देखने को मिला। श्रीलंका तभी तक वर्ल्ड कप में सरवाइव कर पा रहा है जब तक उसके मैचेस श्रीलंका में हैं। होम कंडीशन में खतरनाक टीम है श्रीलंका, खतरनाक। आपने देखा निसांका ने 100 जड़ दिया, पथुम निसांका, और उसके बाद भी श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को तारे दिखाए। श्रीलंका के पास सेटबैक क्या है? श्रीलंका का सेटबैक ये है कि उनका हसरंगा नहीं है। हेमंता लेके आए हैं, लेकिन वो उतना प्रभावशाली, उतना इफेक्टिव नहीं है। तो श्रीलंका को पाकिस्तान रगड़ सकता है। पाकिस्तान के पास साइकोलॉजिकल एडवांसमेंट है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान तभी कमज़ोर दिखता है, इवन इस कमज़ोर टीम के साथ भी, जब वो भारत के सामने आता है, वरना पाकिस्तान आपको कमज़ोर नहीं दिखाई देता। पाकिस्तान, आप भारत के सामने उस्मान तारिक ने लोगों ने कहा बचा लिया बचा लिया, भाई वो सही स्ट्रेटजी थी। उस्मान तारिक की जगह कोई और होता तो और रन कूटे जाते। और 6 के इकॉनमी से जो बॉल डाल रहा हो इंडिया के खिलाफ, फिर चाहे आप उसके ओवर कहीं भी कराएं, वो 4 ओवर में 6 की इकॉनमी से अगर रन दे रहा है तो इसका मतलब वो अपने कोटे का बेस्ट यूज़ कर रहा है। आप तो हारे अबरार की वजह से, कुटाई हुई, चौथा ओवर नहीं मिला और यूं करने की आदत भूल गए। तो उस्मान तारिक उस मैच में भी बहुत इफेक्टिव था। आगे मैचों में उन्होंने तारे दिखा दिए नामीबिया को उस्मान तारिक ने। अब श्रीलंका के खिलाफ उस्मान तारिक ट्रम्प कार्ड होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इंग्लैंड के खिलाफ भी। हाँ, इंग्लैंड के स्पिनर जैकब बेथल को हल्के मत लेना, पार्ट टाइमर मत समझना। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है,
पाकिस्तान के खिलाफ बहुत इफेक्टिव, बहुत शानदार प्रदर्शन जैकब बैथल कर सकता है और बल्ले से वो फॉर्म में है। ऊपर से सबसे बड़े मैच विनर के तौर पर सैम करन को इंग्लैंड अभी कैरी ऑन कर रही है। हैरी ब्रूक का फॉर्म नहीं है, खराब फॉर्म में है। चल गए अकेले पूरे पाकिस्तान पे भारी पड़ेंगे, लेकिन चलेंगे ये गारंटी नहीं है। मैच हो रहे हैं श्रीलंका में, अच्छे अच्छे बल्लेबाज जो स्पिन अच्छा खेल लेते हैं श्रीलंका में वो भी नाच रहे हैं। और पाकिस्तान के पास मैं फिर कह रहा हूँ, अबरार अच्छा बॉलर है। इंडिया के खिलाफ उसका दिन खराब था। उस्मान तारिक हर मैच के बॉलर अभी तक दिख रहे हैं, हर मैच का बॉलर। पाकिस्तान स्पिन पर ज़्यादा जाएगा। अब नसीम शाह को वो घुमाने लाए हैं या क्या कराने लाए हैं। पेसर को जैसे शाहीन को रेस्ट दिया था, शाहीन को रेस्ट कंटिन्यू हो सकता है, थोड़ा बढ़ सकता है उनका इंतज़ार अगला पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल खेलने का। और उसके बीच सलमान अली आगा आपको फिर, जैसा उन्होंने अभिषेक शर्मा के खिलाफ रणनीति बनाई थी, वो श्रीलंका के खिलाफ भी बड़ी रणनीति बना के मैदान में उतर सकते हैं। हो सकता है चरिता श्रीलंका को इन करे, क्योंकि कुशल परेरा वो डिज़र्व नहीं करते प्लेइंग 11 में। उनको पहले जाके थोड़ा पेट कम करना चाहिए। खैर, और रही बात, मतलब आप देखें कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़, माफ़ कीजिएगा, श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच है, आप इंग्लैंड की टीम भारी है, लेकिन जब आप कहेंगे कि ये मैदान में उतरेगी और टर्निंग ट्रैक मिलेगा, आपको अपने आप पाकिस्तान भारी दिखनी शुरू हो जाएगी। मेरी बात भूलिएगा नहीं, पाकिस्तान तभी हल्की नज़र आती है जब वो इंडिया के अगेंस्ट खेलती है। इसमें भी कोई बात नहीं कि सिफारिशी खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की टीम में, टैलेंट थोड़ा पीछे रखा गया, फॉर्म थोड़ा पीछे रख गया, सिफारिशी हैं। पर सैम अयूब अगर वो बॉलर वाला ही कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो फिर आप देखिए, मैच विनिंग परफॉर्मेंस मायने रखती है। सैम अयूब मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे रहा है एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट हो, मतलब पाकिस्तान जीता तो नहीं, पर सैम अयूब की परफॉर्मेंस देखिए, खासकर बॉलिंग देखिए, शुभमन गिल का डंडा उड़ाया था कैसे। अब इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, तो पाकिस्तान को ये मैटर करता है कि आप खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है। जीत तो आप इंडिया के खिलाफ देखो तुक्का है, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का जीतना तुक्का है, पर अगर इतनी बड़ी इतनी सॉलिड टीम के खिलाफ कोई परफॉर्म भी कर रहा है तो उसको कंसीडर कीजिए, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान का स्पिन अटैक डेडली है, इंडिया के बाद सबसे डेडली है। इंडिया के बाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ही आपके 2-3 स्पिनर पर भारी है, कमाल का स्पिनर है। कैसे उसको खेलें किसी को नहीं पता। मेरी एक एडवाइस है, जो वरुण चक्रवर्ती को नहीं खेल पाते, वरुण चक्रवर्ती को आप इस तरह खेलिए कि वो पेसर है, फास्ट बॉलर है, जो ऑफ कटर मारता है। भाई पढ़ के बाहर निकली कोई बात नहीं, पढ़ के विकेट पे आई आपके बल्ले पे आ जाएगी। इसी स्ट्रेटजी के साथ वरुण चक्रवर्ती को टैकल किया जा सकता है, वरना जब तक आप उसको समझेंगे आपका डंडा कीपर के पीछे पड़ा होगा। तो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड ही एक टीम थी मुझे लगता है सुपर 8 में जो पाकिस्तान को रौंद सकती थी, यानी पाकिस्तान को 0 पॉइंट मिलने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान 1 पॉइंट अपनी झोली में डाल चुका है। और अब पाकिस्तान को दोनों मुकाबले जीतने होंगे और दोनों मुकाबले वो जीत के पहुंच सकता है। पर पूल की मतलब जो टेबल है ना, ऐसा भी हो सकता है कि इस 1 पॉइंट की वजह से पाकिस्तान सिर्फ 1 मैच जीत कर ही सेमीफाइनल में पहुंच जाए। क्योंकि ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कोई एक टीम है जो सारे मैच जीती, वो टॉप पे रही, फिर पड़ सकता है इक्वेशन ऐसी बन सकती है कि तीसरे और चौथे नंबर पे जो टीम रहेगी वो एक ही एक मैच जीती। अब एक ही एक मैच अगर जीतेगी तो 2-2 पॉइंट होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी टीम के 2 मैच रद्द हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी उसके 2 ही पॉइंट होंगे, क्योंकि 2 नो रिजल्ट के 1-1 पॉइंट ऐड होकर हो जाते हैं 2। तो पाकिस्तान एक जीत, अगर मेरे ख्याल से इक्वेशन ऐसी बिल्कुल बनेगी कि एक जीत के साथ भी पाकिस्तान आपको सेमीफाइनल में दिख सकता है। यानी श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान के रिमेनिंग मैचेस हैं सुपर 8 के, उसमें पाकिस्तान अगर एक भी जीत जाएगा तो वो सेमीफाइनल में नजर आएगा। पर सेमीफाइनल अनदर नॉकआउट स्टेज, वहां अगर आप हारे तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, सफ़र ख़त्म। पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान पहुंचेगा ज़रूर सेमीफाइनल में, क्योंकि एक मजबूत टीम के साथ जब आप उतरते हैं तो उबड़ खाबड़ चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान को दुनिया कमज़ोर आंक रही है और वर्ल्ड कप में अंडरडॉग्स ही आगे बढ़ते हैं, जीतते हैं। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा देखा गया है। कोई बहुत मजबूत टीम आए, जीत जाए, ऐसा कम होता है। तो इसलिए पाकिस्तान को अब मैं सुपर 4 यानी सेमीफाइनल में देख रहा हूँ। अब वहाँ वो किसके सामने भिड़ती है ये देखने वाली बात होगी। इंडिया से टक्कर हुई तो पाकिस्तान का सफ़र खत्म, लेकिन अगर इंडिया से टक्कर नहीं हुई तो पाकिस्तान वहाँ भी चौंका सकता है और खेल सकता है T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।